बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चौसर एज अ ह्यूमरिस्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। इसके तफसील से हम बात करेंगे चौसर के ऊपर एज अ ह्यूमरिस्ट। यहाँ से अ ह्यूमरिस्ट इज़ अ वन हु इज़ क्विक टू परसीव द फनी साइड्स ऑफ थिंग्स। एक मज़ाह निगार उसे कहते हैं जो बहुत तेज़ हो समझने में किसी भी चीज़ की मज़ाहिया साइड को या पहलू को, एंड हु हैज़ द कैपेसिटी टू लाफ, और जिसके अंदर ये गुंजाइश भी हो कि वो मुस्कुराए भी उसके ऊपर, एंड मेक्स अदर्स लाफ, और दूसरों को भी मुस्कुराए। एंड व्हाट इज़ एब्सर्ड और रिडिकुलस, और वो कौन सी चीज़ है जो मज़ाहिया है, बेहुदा है और तवाज़ुन में नहीं है। ह्यूमर इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ चौसर्स पोइट्री में ह्यूमर एक अहम जुज़ है। एंड द बैकबोन ऑफ द प्रोलॉग एंड द कैंटरबरी टेल्स का एक बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी है। ऑल द करैक्टर्स इन द प्रोलॉग हैव बीन ह्यूमरसली डिस्क्राइब, बयान किए गए हैं मज़ाक के तौर पर। although the humor varies from downright jokes to delicate and refined touches, बिलाशुबा जो मज़ाक है वो मुख्तलिफ है। डाउनराइट सीधा सीधा मजाक है उसके अंदर, और नरमो नाजुक और बड़े उम्दा किस्म के टचेज़ हैं उसके अंदर मजाक के। ह्यूमर इन फैक्ट मेक्स चौसर्स करैक्टराइजेशन डिस्टिंक्ट। जो मज़ाक है वो दर हकीकत चौसर की किरदार साजी को वाज़े करता है, और चौसर इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो पहला ह्यूमरिस्ट है। और ये नीचे कटिंग है, असाइनमेंट को लेंथी करने वाला मटेरियल थोड़ा हमने डिलीट किया है इसमें से। बिफोर चौसर देयर वाज एन इटालियन ह्यूमरिस्ट, एक इटली का मज़ाह निगार था बोकाशियो। चौसर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियो, से बहुत ज़्यादा मुतासर था। एंड हीज़ कलेक्शन ऑफ हिज टेल्स, और जो उसकी कहानियों का मजमुआ था डिकैमरॉन, अफेक्टेड हिज वर्क अ लॉट, उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासर था चौसर। बट चौसर वॉज अ ग्रेटर ह्यूमरिस्ट, वो ज़्यादा बड़ा मज़ाह निगार था दैन बोकाशियो, बिकॉज बोकाशियोज ह्यूमर वॉज मोमेंट्री फ्लैशेस, लम्हाती झलकियाँ थी उसके ह्यूमर में, लाइक दैट ऑफ मार्लो की तरह। वेयर एज चौसर वॉज कंसिस्टेंट ऑफ, जबकि चौसर का जो ह्यूमर है वो बड़ा ही तसलसल के साथ है, ऑल परवेसिव, बड़ा सराहियत करने वाला, एंड इंटेंस और शदीद है। एज वी फाइंड इन शेक्सपियर्स प्लेस, जैसे कि हम शेक्सपियर के ड्रामाज में मज़ाक को पाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से चौसर स्पेयर्स नॉट इवन हिमसेल्फ, ये भी लाइन हम नहीं लेंगे बल्कि हम इसकी ये लास्ट लाइन लेंगे। ही रिफर्स टू हिमसेल्फ अ सिंपल अनलेटर्ड मैन, वो ख़ुद को हवाला दे के कहता है कि मैं तो बड़ा सादा सा अनपढ़ सा शख्स हूँ। अनलेटर्ड मैन, माई विट इज़ शॉर्ट, ये मे वेल अंडरस्टैंड, आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं पढ़ने वाले। यहाँ से ये मटेरियल हम फिर थोड़ा डिलीट करेंगे, यहाँ आएंगे। देन ही सेज दैट द डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स वाज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, फिर वो कहता है कि डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स जो था वो बहुत बड़ा फिजिशियन था, बिकॉज ही वाज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी, सितारा शनासी में भी वो बड़ा इल्म रखता था। इन ऑल दिस वर्ल्ड ने वाज देयर नॉन हिम लाइक, इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं था। टू स्पीक ऑफ फिज़िक्स एंड ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी और फिज़िक्स यानी दवाइयों के बारे में नहीं जानता था इतना ज़्यादा, उसके जैसा कोई नहीं था। फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी, और उसके साथ साथ ये मज़ाक है कि सितारा शनासी का क्या ताल्लुक हुआ डॉक्टर के साथ, ये भी मज़ाक के तौर पे पेश किया गया। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ शिप मैन ही क्रिएट्स ह्यूमर्स बाय इनकॉन्ग्रिटी, गैर मुताबिकत पे वो मज़ाक पैदा करता है शिप मैन में, नेवी के आदमी के बारे में। वैन ही सेज दैट ही वॉज अ गुड फेलो, अच्छा साथी था, बिकॉज ही यूज टू स्टील वाइन, चोरी करता था शराब। एंड ही हैड नो प्रिक ऑफ कॉन्शियंस, और ज़मीर की चुभन उसको बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। फुल मेमनी अ ड्रॉफ्ट ऑफ वाइन हैड ही ये ड्रॉ, वो शराब की बोतलें चोरी करता था। फ्री ब्रोटक्स वर्ड, जब जहाज़ जा रहे होते थे ब्रोटक्स वर्ड की तरफ। वाइल दैट द चैपमैन स्लीप, जबकि नौकर सो रहा होता था जहाज़ का। ऑफ नाइस कॉन्शियंस टू ही नो कीप, और उसके ज़मीर पे कोई चुभन नहीं होती थी। हिज ह्यूमर हैज़ आल्सो रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड टचेस, उसके ह्यूमर में मज़ाक में बड़ी उमदगी और शाइस्तगी है। एंड ही डज़ नॉट ऑफेंड एनी बॉडी, किसी को तकलीफ़ नहीं देता। वैन ही टेल्स दैट द प्रायर्स वाज सो एमिएबल एंड प्लेजेंट, कि प्रायरस का करैक्टर बड़ा एमिएबल, मिलनसार और खुशगवार था। इन हर डिमैन्यूअर्स, उसकी तमाम जदोजहद के अंदर। दैट ही शी टुक पेन टू इमिटेट द मैनर्स ऑफ द कोर्ट,
शाही दरबार के जो अदब व आदाब थे उसकी इमिटेट नकल करने में वो बड़ी तकलीफ़ लेती थी, सो दैट शी माइट बी हेल्ड इन हाई स्टीम, ताकि वो आला रुतबे पर कायम रहे। वी कैन नॉट नो वेदर ही इज़ प्रेजिंग हर सीरियसली और लॉफिंग, हम नहीं कह सकते कि वो बड़ी संजीदगी से उसकी तारीफ़ कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। एट हर अफेक्टेशन, उसके बनावटीपन के ऊपर। एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पोर्ट, पोर्ट मीन ज़ाहरीपन में वो बड़ी मिलनसार थी। एंड पाइन हर टू काउंटर फीट चीरी ऑफ कोर्ट, और बादशाह के दरबार के जो अदब व आदाब थे उसकी कॉपी करती थी। एंड बिन एस्टेलिश ऑफ मैनर, अदब व आदाब में बहुत आला थी। एंड टू बिन होल्डन डिग्नी ऑफ रेवनिस, ताकि वो एहतराम और अजमत में अपनी शान को कायम रखे। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ आयरॉनिक ह्यूमर में when Chaucer gives us the description of Madame Eglantine French, and French she spake full fair and fattestly after the school of Stratford at Bow, for French of Paris was to her unknown। यानी फ्रांस के शहर पेरिस की जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो उसके लिए अननोन थी। जब वो स्कूल उसने छोड़ा, लेकिन वो बड़े अच्छे अंदाज से उसको बोलने की प्रैक्टिस करती थी। अच्छा जी, फिर हम यहाँ से इसको नीचे से लेके आएंगे कि चॉसर्स ह्यूमर इज़ आल्सो टिंग्ड विद पिटी, रहम के साथ टिंग मिला हुआ है उसका। मज़ाह ही मेक्स अस थॉटफुल ऑफ द वीकनेस ऑफ द विक्टिम, मज़ाह के शिकार की कमज़ोरी पे हमें वो सोचने पर मजबूर करता है। एंड वी आर स्टार्टिंग पिटिंग हिम, और हम उस पर रहम खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही टेल्स अस दैट द मंक वाज मोर इंटरेस्टेड इन राइडिंग, कि मंक जो था घुड़सवारी का ज़्यादा शौकीन था, शिकार का और दूसरी दुनियावी जस्तजुओं का, दैन इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, बजाय कि वो मजहबी सरगर्मियों को अदा करे। वी पिटी हिम एंड थिंक, हम उस पर रहम खाते हैं और सोचते हैं। वुड दैट ही हैड नॉट बिन लाइक दैट, कि काश वो ऐसा ना होता। इट मीन्स हिज ह्यूमर कैरीज अ साउंड मैसेज, उसके मज़ाह में एक मजबूत पैगाम है। एंड इट इज़ नॉट विदाउट मेयर अंडर टून्स, और ये लहजे के नीचे रहने वाला मज़ाह नहीं है। चॉसर्स एट प्लेसेस इज़, चौसर कई जगहों पर ऑफ कोर्स टेरिकल तंजिया भी है, बट द ही शुगर कोट्स इट टू कवर हिज बिटर स्टायर, लेकिन वो उसके ऊपर मीठा कवर चढ़ा देता है ताकि उसका तलख तंज जो है वो छुपा रहे। इस पर्पज वॉज टू वेकन द पीपल, उसका मकसद था लोगों को जगाना। अगेंस्ट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकतों के ख़िलाफ़ उनको जगाना था। हिज एज वॉज ऑफ अ रोमांटिक आइडियलिज्म, मानवी ख्याल परस्ती का दौर था उसका। एंड पीपल वर ब्लाइंड टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकतों को लोग उससे अंधे हो चुके थे। बट हिज स्टायर इज़ नॉट कुरेसिव, उसका जो तंज है, तज़हीक है, कुरेसिव, वो चीर देने वाली नहीं है। अनलाइक स्विफ्ट ही यूज़ जेंटल एंड माइल्ड स्टायर, स्विफ्ट से मुख्तलिफ वो बड़ा नरम स्टायर यूज़ करता है। सेकेंडली ही वॉज नॉट अ जेलियस रिफॉर्मर, वो पुरजोश इसलाह करने वाला नहीं था। ही वॉज अ पर्सन हु फेल्ट अम्यूज्ड एट द फॉलीज एंड द डिफेक्ट ऑफ अदर्स, वो एक ऐसा शख्स था जो महसूस करता है हैरानगी, बेवकूफ़ियों और जो नुक्स होते हैं दूसरों में उसके ऊपर, रादर दैन अनायड और अपसेट, ना कि वो उसके ऊपर अनायड नाराज़ होता था और अपसेट परेशान होता था। ही यूजेस स्टाइल ओनली फॉर दोज करेक्टर्स, उन किरदारों के लिए उसने स्टाइल यूज़ किया है। विच कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड एट एनी कॉस्ट, जिनकी किसी तरह से भी इसलाह नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल द समनर एंड द पार्टनर हु आर एक्सट्रीमली करप्ट थे। हेयर ही ओपनली पासिस रिमार्क्स अबाउट द डिसऑनेस्टी एंड करप्शन, के बारे में उनके रिमार्क्स देता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट द पार्टनर ही से दैट ही इज़ सच अ डाउनराइट क्रिमिनल, वो सीधा सीधा मुजरिम था। दैट इट डज़ नॉट बॉदर हिम, ये उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती थी इस चीज़ से। इफ़ द फेक रेलिसिस आर ऑफ एनी पायस मैन और ऑफ अ पिग, किसी भी गलत किस्म की रस्मों के ऊपर वो जो था बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करता था। एंड इन अ ग्लास, और वो ग्लास के अंदर ही हैड अ पिग स्पून्स, जो पिग होता है उसकी हड्डियों का जूस भी पी रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम चॉसर्स ह्यूमर टेक्स द फॉर्म ऑफ आयरनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बिकॉज आयरनी रिलीव द बिटरनेस ऑफ स्टायर, आयरनी जो है वो तंज की तलखी को कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ही यूज़ द वर्ड वर्दी फॉर द मोस्ट अनवर्दी करेक्टर, वो वर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है नाइट के लिए जो कि मुकम्मल तौर पर अनवर्दी था। ब्रिंग्स अ टिकलिंग आयरनी, इसमें भी टपकती हुई आयरनी है। एक्सेप्ट फॉर द वर्दी नाइट एंड द गुड मैन पार्सन व्हेन एवर दीज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, जब ये तस्दीक शुदा एडजेक्टिव्स वो यूज़ करता है, दे कन्वे द अपोजिट मीनिंग, लेकिन इनके मतलब जो है वो उलट होते हैं। चॉसर इम्प्लाइज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आयरनी यूज़ करता है। ही हैज़ मेड एन
एम्पल यूज़ ऑफ आयरनी, उसने एक मुनासिब इस्तेमाल किया है आयरनी का बाय कंट्रास्टिंग इन द प्रोलॉग में कंट्रास्ट पैदा करके। आयरनी भी कंट्रास्ट से पैदा होती है। फॉर एग्जांपल आफ्टर टॉकिंग अबाउट द ब्रेवरी स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ग्रैंडवर्स ऑफ द नाइट के तजर्बे, हुनर और शान शौकत को बयान करने के बाद ही टेल्स अस दैट इन हिज बिहेवियर कि नाइट अपने रवैये में ही वॉज अ जेंटल था एज अ मेड, जैसे कि दोशीज़ा होती है, एंड कुड नॉट हार्म एनी वन, जैसे कि दोशीज़ा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, एंड ऑफ हिज पोर्ट एज मीक एज इज़ अ मेड, ही नेवर येट नो विलनी ने सेट, उसने अपनी विलनी में ज़िंदगी में कभी विलनी या गलत अल्फाज नहीं बोले थे। इन ऑल हिज लाइफ ऑन टू नो मैनर्स वेट, अदब से आगे पीछे जाकर भी कभी बात नहीं की थी। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट था। Similarly, he says that the wife of Baad was a worthy woman थी because she find 5 legal husbands, क्योंकि उसके पास 5 कानूनी शोहर थे, and had illicit relationships, और गैर कानूनी ताल्लुकात थे with numerous others, बेशुमार कई दूसरों के साथ। He also implies irony by exaggeration, मुबालगा मेज़ी के ज़रिए भी उसने आयरनी इस्तेमाल की है जब वो कहता है that the princess had all the manners of eating, कि प्रायरस के तमाम जो खाने पीने के आदाब थे, बिकॉज शी न्यू हाउ, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे जो कैरी या मॉर्सल कि कैसे लुकमा लेना है, एंड हाउ टू होल्ड इट, और इसको पकड़ना कैसे है। शी डिड नॉट लेट अ मॉर्सल फॉल फ्रॉम हर माउथ, वो लुकमे को अपने मुंह से नहीं गिरने देती थी। एंड शी डिड नॉट डिप हर फिंगर्स डीप इनटू द सॉस, और चटनी या शोरबे के अंदर अपनी उंगलियां भी नहीं डूबने देती थी। दिस इज़ ऑल एग्जैजरेशन बिकॉज दीज थिंग्स डू नॉट काउंट फॉर मैनर्स, ये एक मुबालगा मेज़ी है और ये अदब में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। एंड एवरी वन नोज दैम वेल, और हर कोई इसको बेहतर जानता है। लास्टली ही क्रिएट्स आयरनी बाय सिचुएशंस टू, सूरत हाल की आयरनी भी वो पैदा करता है। ही क्रिएट्स सच अ सिचुएशन विच आर आयरोनिकल हैं। फॉर एग्जांपल ही डिस्क्राइब दोज क्वालिटीज़ ऑफ द मंक, की क्वालिटीज़ को बयान करते हुए विच आर नॉट वर्दी ऑफ रिलीजियस रैंक, वो अपने मजहबी रुतबे का अहल नहीं था। मंक देयर वॉज अ फेयर फॉर द मिस्ट्री एंड आउटराइडर, मिस्ट्रीज में तो गिरजाघर की जो जिम्मेदारी थी उसके लिए था, लेकिन वो बाहर फिरने का शौकीन था। दैट लव्ड वेनरी अ मैनली मैन टू बिन एन एबर्टेबल, इन दिस वे ही क्रिएट्स एन आयरोनिकल सिचुएशन विच मेक्स अस थिंक सिंस ही वॉज अ मंक एंड ही शुड नॉट हैव डन दिस, उसको ये नहीं करना चाहिए था। हिज एक्शंस आर सेट इन कंट्रास्ट विद दिस सिचुएशन एज अ मंक, उसके अमल जो हैं वो मुतज़ाद बना के पेश किए गए हैं उस सिचुएशंस के जो कि मंक के होते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट क्रिटिक्स में बी डिवाइडेड इन एन ओपिनियन एज द चॉइसेस राइट टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसमें कोई शुबा नहीं कि नकाद तकसीम है इस राय पर कि चौसर जो है वो अंग्रेज़ी अदब का बाप है, बट नो वन कैन क्वेश्चन, लेकिन कोई सवाल नहीं करता दैट ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, के वो एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी का मज़ाह निगार है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड BS all semesters are line by line and word by word translated by me for the students and are available in the playlist of my channel. Students can go get and prepare them and easily can pass their exams. See you next time in the next video. Bye bye.